ओके लेट अस कंटिन्यू विद द एरिया पुत्र ते अज आपां करदे हां टाइप थर्ड दे क्वेश्चन हैडिंग लिख लो एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स राइट। तो पहलियां दोनों टाइप च की सीगा क्विकली अगर एक बार लिखिए। पहली सीगी कि एरिया बाउंडेड बाय वन फंक्शन विद एक्स एक्सिस राइट। पहली सीगी फंक्शन दा एरिया लेट्स से एक्स दे नाल बाउंड होया होवे है ना। फिर आप कहते सी ठीक है जी ए टू बी अगर ये इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स डिपेंडिंग अपॉन जे तो कब उपर ही है तो एफ एक्स ही आ जाएगा है ना। जे फिर किते एक्स नू क्रॉस कर दी है फिर उत्थे आप मॉड वाला साइन लेंदे सी राइट। तो ये पहली टाइप सी एंड दैट वाज एरिया बाउंडेड विद एक्स एक्सिस। मैं ये बार बार बोल रहा। सैकेंड टाइप च भी यही सीगा एरिया बाउंडेड बाय टू और मोर फंक्शंस हैं। एक हो गया दूजा हो गया बट एरिया बाउंड दोनों का किहदे नाल सी पुत्र एक्स दे नाल। दैट वाज आल्सो एरिया बाउंडेड विद एक्स एक्सिस। दो फंक्शन है मान लो आ हो गया एफ एक्स ठीक है तो आ लेट्स से जी एक्स ए तो लैके बी तक। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी लभ के अपन आ एरिया चाहिए सी दैट इज अगेन हाँ जी ए टू सी एफ दी इंटीग्रेशन एज पर द डायग्राम एंड फिर सी टू बी जी दी इंटीग्रेशन। तो थोड़ा ये इंटीग्रेशन जी होंगी है दैट गिव्स द एरिया बाउंडेड बाय एनी फंक्शन विद हाँ जी वट एक्स एक्सिस। ठीक है अच्छा हुण अज दे हैडिंग च की है एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व। सो इंटेंशनली मैं आह रिपीट कीतियां दोनों चीज़ां सो दैट तुहानूं डिफरेंस क्लीयर होवे। ਇਹਦੇ ਚ एक्स एक्सिस किते नहीं मैं किया वो कहता दो कर्व्स ਦੇ ਵਿੱਚ एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स। तो ये नोट एक कर लेना इस चीज़ ਨੂੰ कि ਇਹ टाइप ਚ ਆਪਾਂ दो कर्व्स ਦੇ ਵਿੱਚ वाला एरिया कढ़ना एक्स ਦੇ ਚ बाउंड ਦੀ ਗੱਲ नहीं कर रहे। तो पहला मैं फॉर्मूला लिखा दिना ठीक है। फिर ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ते नाल मैं ड्राइव करा देना एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स राइट। तो अगर मान लो आ एक कर्व है थोड़े को y इक्वल टू एफ एक्स ठीक है एंड एक नीचे कोई कर्व ले लो और आ बिल्कुल ये नीचे हो गए मान लो ए है ठीक है। लेट्स से दिस इज अच्छा ज़रूरी नहीं है कि एंड पॉइंट जुड़िया होएगा। इंटेंशनली मैं एक ओपन रखे एक जुड़िया इट मे बी बोथ ज्वाइंट इट मे बी बोथ ओपन बट पॉइंट की मैं कहना चाहना ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ एरिया बाउंडेड बिटवीन दैम ठीक है फ्रॉम x इक्वल टू a to x इक्वल टू b। तो इफ आई शेड द एरिया विच आई एम लुकिंग फॉर इज दिस दोनों कर्व्स दे विच वाला एरिया। मैं बार बार बोल रहा ये आप x दे नाल नहीं लभ रहे आप की लभ रहे हैं दो कर्व्स दे विच एरिया बाउंड होया ठीक है। वी आर लुकिंग फॉर दिस एरिया। अच्छा इहदा फॉर्मूला की है पुत्र पहला फॉर्मूला लिख लिया इट्स फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन जितों स्टार्ट होया जिथे खत्म होया x इक्वल टू a टू b। इत्थे की है अपर कर्व जिहड़ी उपरले बन्ने है उन्होंने मैं अपर कर्व कह रहा आ हो गया अपर कर्व y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर कर्व। सो अपर माइनस लोअर dx या इनू वैल्यू पुट कर दी अपर कर्व की है y इक्वल टू एफ एक्स। सो एफ एक्स माइनस लोअर कर्व की इक्वेशन की है जी एक्स ब्रैकेट डी एक्स आ थोड़ी इंटीग्रेशन जी है दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द एरिया बाउंडेड बिटवीन दैम। अच्छा इनू ड्राइव करना बड़ा आसान है एकदम देख लीजिए जरा ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स ठीक है अड अड करके लिख लो और आप की चाहते हैं कि आ साडा इफेक्टिवली आ ग्रीन वाला एरिया दे। अच्छा एवें कोड़ा ग्रीन वाला एरिया ना इनू A1 मान लो तो जो ए तो लैके बी तक जी का एरिया ना आ वाइट वाला एक्स के नाल इनू A2 मान लीए ठीक है ना। लेट अस सी आ इंटीग्रेशन की कहता ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आ वाली इंटीग्रेशन एज पर द डायग्राम की दूगा एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स विद एक्स एक्सिस फ्रॉम ए टू बी ए तो लैके ठीक है बी तक एफ का एरिया एक्स ना कि बराबर बेटे A1 प्लस A2। सो यदी वैल्यू आ जाएगी A1 प्लस A2 माइनस बिच पे आ वाली इंटीग्रेशन है
ए की देगी ए टू बी जी एक्स डी एक्स, जी का एरिया अलजैब्रिक एक्स के नाल। सो एज पर द डायग्राम क्योंकि एक्स तो उपर ही है तो दिस इंटीग्रेशन विल गिव यू जी एक्स का एरिया ए टू बी एक्स का किहड़ा आएगा बेटे ए टू। सो कट के कितना आ गया थोड़े को A1 ही आ गया, तो बाउंडेड बिटवीन वाला एरिया आ गया। सो अपर कर्व माइनस लोअर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਅਪਰ ਕਰਵ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਕਰਵ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ dx ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा ये फॉर्मूला लाने लगे ना बेटे आ दो पॉइंट मैं डिस्कस करने हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आ दो पॉइंट तुसी ख्याल रखोगे तो क्वेश्चन इस टाइप का कदे गलत नहीं होएगा। ठीक है। तो पहला पॉइंट लिख लो कि जब फॉर्मूला लाना है दैट इन द होल इंटरवल ए तो लैके बी दे एंड पॉइंटा नूं छड्ड दो। एंड पॉइंट जुड़े भी हो सकते हैं, खुले भी हो सकते हैं। ठीक है, ਉਹਦਾ कोई मसला नहीं। एंड पॉइंट छड्ड के विच विचाले देखो तो हरेक पॉइंट ते ਜਿਹੜੀ एफ एक्स आ थोड़ी उपर वाली जी इक्वेशन लईए एफ एक्स हमेशा जी एक्स तो उपर ही लाए करे। ठीक है, पूरे इंटरवल च मतलब तुसी ए तो लैके बी हरेक पॉइंट ऑब्जर्व करो आ उपर ही है। ठीक है, तो हरेक पॉइंट एफ एक्स मस्ट लाई अबव जी एक्स। तो लिख लो कि इन द गिवन इंटरवल ओपन ए टू बी एफ एक्स मस्ट लाई अबव जी एक्स। ठीक है, लगता होएगा भी ये सर पॉइंट तो ऑब्वियस आई है, मैं दसदा बच्चे गलती कितने करते। ठीक है, मतलब वंस अगेन एंड पॉइंट वेखो, एंड पॉइंट खुले भी हो सकते हैं तो जुड़े भी हो सकते हो, कोई मसला नहीं। बट विच विचाले पूरे आ देखो आ वाला ग्राफ हमेशा ही ਇਹਦੇ तो उपर है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ठीक है, तद ही तो ये आंसर आया सी क्यों, क्योंकि देखो आ वाला पहला एफ नूं पूरे नूं इंटीग्रेट कर लिया, आ टोटल एरिया आ गया A1 + A2। इत्थों लैके इत्थों तक पूरे एंड तक जी जाता, इत्थों स्टार्ट हो के एंड तक पूरी ए तो लैके बी तक जाता है और ये नीचे है। इसे करके ਇਹਦਾ आया सी एरिया A2 ਤੇ माइनस करके इसे करके A1 आया सी, क्योंकि पूरी स्ट्रिप के अंदर A तो लैके B एफ एक्स मस्ट लाई अबव जी एक्स। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ काउंटर एग्जाम्पल दिंदा ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ सम टाइम ओवरलुक करके गलत कर जाते हैं। मान लो जिवें आ देखो मैं कहां लच्छे आह ए ले लो। ठीक है, आ ले लो y = एफ एक्स। ठीक है, और आ एक कर्व ले लो, लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर, आ जी एक्स ले लो, राइट, y = जी एक्स। ठीक है, तो चलो इतना तक ले लो आ वाला, एन ले लो बी तो आ मान लिया सी। ठीक है, तो मैनू आ शेडिड रीजन चाहिए आ वाला ना। हुण अगर मैं कहा शेडिड रीजन तो हुण जे तो उपर उपरों ही पढ़िया फिर तू फटाफट देखो। ठीक है जी, आ उपर है तो आ नीचे है, तो स्टार्टिंग टू एंडिंग ए तो लैके सी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स आ लाता तो बिल्कुल गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ए तो लैके सी तक ए तो बी च देखो, ए तो बी च एफ एक्स तो हैगा बट वो नीचे जी नहीं है, जी तो स्टार्ट हो रहा बी तो स्टार्ट हो रहा। तो पूरे इंटरवल च ए टू सी के अंदर एफ जी के उपर नहीं है, ए टू बी के इंटरवल के अंदर एफ के नीचे जी तो है ही नहीं। तो ऐदा की सिचुएशन बड़ी कॉमन होंगी सवालों च। तो ऐदा मान लो आ भी जाए तो वह तरीका बड़ा सिंपल है, उस की करना है ए तो लैके बी तक है ना, बी तो जस्ट ड्रॉप ए परपेंडिकुलर इत्थे आ। ठीक है, तो हुण की करांगे ए तो लैके बी तक आ एक्स एक्सिस का पुत्र ए तो लैके बी तक की है एफ एक्स का एरिया किहदे नाल है सीधा बेटे एक्स दे नाल आ वाला, दैट इज द एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स विद एक्स एक्सिस। सो ये हो जाएगा ए तो लैके बी तक दैट विल बी एफ एक्स डी एक्स सीधे इंटीग्रेशन। एंड बी तो लैके सी देखो हुण बी तो लैके सी तक अगेन एंड पॉइंट ओपन है ज्वाइंट है, कोई मसला नहीं। पूरे इंटरवल दे विच एफ एक्स हमेशा जी दे उपर है। तो कोई भी तुसी एक्स देखोगे एफ इज लाइंग अबव, पूरा इंटरवल कवर हो रहा, पूरी स्ट्रिप चलाओगे तो पूरा इंटरवल के अंदर एफ उपर है जी नीचे है। तो जो आ वाला एरिया है इफ आई शेड दिस आड़ा कलर रेड जहा कलर है ये वाला एरिया की है हुण दिस इज द एरिया बाउंडेड बिटवीन एफ एंड जी। ठीक है, तो यदी वैल्यू आएगी बी तो लैके सी तक आ हो गया अपर विच इज एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। तो ठीक है, ब्रेक हो जाऊगा।
ठीक है। तो x नाल आ गया पहली टाइप का हो गया, आह थोड़ी बाउंडेड बिटवीन वाला आ गया। तो बाउंडेड बिटवीन वाला फॉर्मूला एफ एक्स माइनस जी एक्स का लाना है जब हरेक पॉइंट ते अपर कर्व लोअर कर्व तो ठीक है ऊपर होवे, और एंड पॉइंट मैटर नहीं करते, ओपन हो सकते हैं क्लोज हो सकते, बट विच हमेशा अपर कर्व अपर ते लोअर कर्व लोअर। ठीक है, आई होप मैं काफ़ी ये चीज़ ਨੂੰ समझाता है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है, लिख लो कि दिस फॉर्मूला इज ट्रू इवन इफ, दिस फॉर्मूला इज ट्रू इवन इफ, ठीक है, these two curves totally or partially, देख लो, these two curves totally or partially lie above or below the x-axis. This point is very important. वो कहते फॉर्मूला फे भी ठीक आ कि यार ये दोनों कर्व्स है ना, जिदा एस डायग्राम ते मैं की शो किया कि एक्स एक्सिस नीचे आ, दोनों कर्व मैं जान के ऊपर शो कीतियां, थोनों एग्जाम्पल समझ छेती आ जाए। वो कहते फॉर्मूला फिर भी ठीक है कि अगर ये दोनों कर्व्स है भावें टोटली एक्स तो ऊपर हो फिर भी चलूगा, टोटली बिल्कुल एक्स तो नीचे है फिर भी चलूगा, पार्शली एक्स तो ऊपर है पार्शली एक्स तो नीचे है फिर भी चलूगा। मतलब ये फॉर्मूला जोड़ा है एक्स एक्सिस की लोकेशन तो इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर एक्स एक्सिस एस केस च इत्थों भी निकलती होंगी, इत्थों आ एक्स एक्सिस ना होंदा, ठीक है, सपोज करो आ, तो फिर भी आ वाला फॉर्मूला सही है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की है कि जिद्दां ही एक्स एक्सिस विचों निकलूगा तो सम टाइम डाउट क्रिएट हो जाना विच कि सर एक्स दे ते नीचे आ गया, आ वाला नैगेटिव हो गया। कोई सोचने की लोड़ नहीं है, मैं हुणे ड्राइव कराऊंगा, डेरिवेशन वाला पार्ट साइड पे कर दो। बट पहली एक चीज़ कि अगर अपर माइनस लोअर वाला केस है, एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स वाला केस है, तो एक्स एक्सिस का कोई रोल नहीं है। मतलब आ फॉर्मूला आंसर देगा भावें कर्व टोटली ऊपर है एक्स तो, भावें अद्धियां ऊपर अद्धियां नीचे, भावें टोटली नीचे होए। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुत्र। तो एक्स एक्स का लिख लो, देयर इज नो रूल ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स पॉइंट विचों निकले तो सिर्फ ये देखना कि अगर इस टाइप का है, इस टाइप का मतलब अगर अपर माइनस लोअर पूरे इंटरवल ते जो मैं पहला पॉइंट बोलिया वो अगर सैटिस्फाई हो रहा तो एक्स एक्सिस का कोई मसला नहीं है, तो इस फॉर्मूले नाल आंसर आ जाएगा। सो ये सैकेंड पॉइंट है। तो इस पॉइंट को मैं क्यों ज़्यादा एम्फोसाइज किया कि सम टाइम मान लो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ग्राफ बने होवे वो टाइप 1 बच्चे ਨੂੰ वैसे याद आ जाती सर आ ਤੇ एक्स ਦੇ नीचे है तो ਇਹਦਾ ਮੋਡ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਏਰੀਆ ਬਾਉਂਡਡ ਵਿਦ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਇਹ ਵਿਦ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ नहीं है, ये की है एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स। तो मैं लास्ट टाइम बोल रहा अगर एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स या फ्रॉम ए टू बी देन डू दैट पर्टिकुलर पोर्शन जो एरिया है वो एक्स तो उपर होवे विच विचाले होवे टोटल एक्स तो नीचे है, तो बिल्कुल आ फॉर्मूला आंसर देगा विदाउट टेकिंग मॉड मूड, कुछ नहीं करना। क्यों देगा आंसर वो समझ लो। जिदा मान लो कि ठीक है तो फिर कॉन्फिडेंस रहेगा ना कि ऐसा फॉर्मूला असी ड्राइव कर लिया। मान लो आ थोड़ा लेट्स से एफ एक्स है, ठीक है, तो ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ए ਲੈ ਲਿਆ राइट, आ ले लो जी एक्स, ठीक है, मान लो सो दिस इज अपर वाली कर्व एफ एक्स है, लोअर वाली जी एक्स ले लो, आ बिल्कुल ये नीचे है, ठीक है, और दैट शुड बी वेरी क्लियर। और एंड पॉइंट इतने ले लो बी, ठीक है। तो मान लिया अड़ा जी एक्स है एक्स एक्सिस ਨੂੰ ਇੱਥੇ कट करदा किसी पॉइंट सी ते, एंड what we are looking for this area बाउंडेड बिटवीन दैम बाउंडेड केड़ा बेटे आ ग्रीन वाला है ना, लेट मी जस्ट कंप्लीट। तो ग्रीन वाला प्लस लेट्स टेक सम अदर कलर आ, सो सानू टोटल आंसर साडा केड़ा एरिया बाउंडेड बिटवीन दैम इज दिस ग्रीन प्लस ऑरेंज। तो लेट अस कॉल दैट ग्रीन एरिया इज A1, ठीक है, एंड दिस ऑरेंज एरिया इज A2। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਨਾ C ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ GX ਦਾ एक्स एक्सिस ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ A3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ला के साडा आंसर की आना चाहिए पुत्र A1 प्लस A2। अच्छा आड़ा A2 लिखा है ना, ये यदि मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, यदा मैग्नीट्यूड है, ठीक है, आ एरिया दी वैल्यू A2 इज पॉजिटिव, A1 इज पॉजिटिव, A3 इज पॉजिटिव, ठीक है। तो असी क्लेम की किया
ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ A to B ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰ ਕਰਵ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਬਲੂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ gx dx ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ a1 plus a2 ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ x ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੋ ਲੈਟ ਅਸ ਪ੍ਰੂਵ ਦਾ ਕਲੇਮ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ a to b fx dx ਮਾਈਨਸ a to b gx dx। ਹੁਣ a to b fx dx ਆਹ ਵਾਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਮੀ f ਦਾ ਏਰੀਆ x ਦੇ ਨਾਲ a ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ b ਤੱਕ, a ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ b ਤੱਕ f ਦਾ ਏਰੀਆ x ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਆ ਔਰੇਂਜ ਕਰਵ ਦਾ ਏਰੀਆ x ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕਰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? a1 plus a3। ਸੋ ਦਿਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਮੀ a1 plus a3 ਆਹ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਸ a to b gx। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, a ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ b ਤੱਕ g ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਾਂ ਆ a ਸੀਗਾ, ਆ b, ਆ gx ਹੈ, ਆ c ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ g ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰੂੰਗਾ a to b, a ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ c ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਵ gx x ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਤੋ ਇਹਦਾ a ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ c ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ a2 ਹੈ, ਤੋ a ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ c ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ a2, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ c ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ b ਤੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਆਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, g ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। ਤੋ a to b ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ gx ਦੀ, a to c ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਮਾਈਨਸ a2 ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਕਰਵ ਇਜ਼ ਬਿਲੋ ਦ x ਐਕਸਿਸ, c to b ਕਰਵ x ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? a3 ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪਲੱਸ a3। ਇਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ that is going to be minus a2 plus a3। ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਦੋ, ਮਾਈਨਸ a2 plus a3, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? a1 plus a3 minus minus plus a2 and minus a3 and a3 ਤੇ a3 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ? a1 plus a2 that was the required area, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪਰ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ a to b ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, x ਐਕਸਿਸ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਨੀਚੇ ਹੈ ਤੇ ਮੋਡ ਡਾਲੀਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪਰ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, what is upper minus lower वाला केस के पूरे इंटरवल थे ऊपर वाली ग्राफ ऊपर ही नीचे वाला नीचे है, then this formula will give you the area bounded between these two curves, ठीक है। भावें curves x ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਉੱਪਰ, ਭਾਵੇਂ ਟੋਟਲੀ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਏਰੀਆ ਬਾਉਂਡਡ ਵਿਦ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਤੀਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਏਰੀਆ ਬਾਉਂਡਡ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਕਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਕਰਵ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਆਲੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਾਏ ਆ, ਇਹ ਬਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਬਸ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਾਈਂਡ ਦ ਏਰੀਆ ਬਾਉਂਡਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਕਰਵਸ y is equal to x square and this, let's say this। so let lo find the smaller area, let lo find the smaller area bounded between these two curves। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੋਈ x ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈਏ। ਆ ਤੇ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 0 0 ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ √2। ਤੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सर्कल आ गया, राइट। सो दिस इज √2, 0 माइनस √2, 0 ਤੇ ਅਪਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਰਕਲ ਦੀ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਬੇਟੇ? y² = 2 - x²। ਸੋ ਇਹਦੀ ਅਪਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਗੀ y = √2 - x², ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਟ ਐਂਡ y = x², y = x² ਕੀ ਪੁੱਤਰ? दैट इज दिस अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो इन्हां दोनों के विच एरिया जिहड़ा स्मॉलर बाउंड हो रहा है, किहड़ा है पुत्तर? शेड कर दो, आ दिस इज द एरिया, ठीक है। आ ओरिजिन है। तो इसका मतलब नज़र आ रहा है कि जिथे दोनों कर्व्स मिलदियां, है ना, लैट्स से आ जिहड़ा भी पॉइंट आऊगा, पॉइंट हम सॉल्व करांगे, इत्थों लैके इत्थों तक
जस्ट सी, सर्कल हमेशा ऊपर है, आ हमेशा नीचे है, एरिया बाउंडेड बिटवीन है। तो अपर कर्व की इक्वेशन पता है, लोअर की इक्वेशन कितनी है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो दोनों दे y पता है, बस आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काट लिए तो एरिया आ जाऊगा। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इन्हों दे एक्स स्क्वायर इत्थे इक्वेट कर दो, कितना आ गया y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। सो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1 एंड माइनस 2। तो हुण जिथे दोनों कर्व मिलदियां, आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वाई कोऑर्डिनेट की नज़र आ रहा है, -2 के 1, बिल्कुल ऊपर है 1 है। तो देयरफॉर जिथे मिलदियां बेटे उसका वाई कोऑर्डिनेट 1 आ गया। सो जब वाई 1 है तो इतने वाई 1 पुट करो, एक्स स्क्वायर इज़ 1, एक्स इज़ प्लस माइनस 1। सो देयरफॉर आ जो दोनों पॉइंट है, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, एदा -1 है। ठीक है, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज़ -1 to 1 इत्थों लैके इत्थों तक अपर ब्रांच आ वाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, या तो अच्छा कट्ठा एफ माइनस जी कर दो, भावें अगले स्टैप पे भी आप इंटीग्रेशन करनी हुई है ना, इस करके इधर वे कर सकते हैं। सो लोअर आ वाली ब्रांच वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर, अपर माइनस लोअर डी एक्स। ठीक है, एंड मोर ओवर तुसी इत्थों देखो, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना बेटे, आ वाला जो एरिया है वो बिल्कुल ये बराबर है ना, कर्व बिल्कुल दोनों सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस अबाउट। तो इन्हों एवं भी कर सकती सी कि 0 तो लैके 1 तक ट्वाइस कर दो। ठीक है, 0 तो लैके 1 ट्वाइस, और तुसी इत्थों भी देख सकते हो, देखो ना -a to a ईवन ऑड वाली प्रॉपर्टी, ईवन फंक्शन है आ भी ते आ भी, तो वैसे भी हो जाएगा 2 टाइम 0 to 1। ठीक है, दिस माइनस दिस, वो तुसी ग्राफ तो भी कह सकते सी। आ तुसी दोनों इंटीग्रेशन इवैल्यूएट कर लो। ठीक है पुत्र, सो ये वाला आई गेस आइडिया तुहानू क्लियर है ना। चलो एक होर एग्जाम्पल देखो। उस विच ख्याल की करना होंदा कि हरेक पॉइंट ते अपर वाली अपर, लोअर वाली लोअर। दूजा कि अगर ये सीन है तो कर्व्स अगर कुछ एक्स तो उपर भी होण नीचे भी होण, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिदा आ एग्जाम्पल इट इलस्ट्रेट दैट, कहता फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू e रेस्ट पर x, y इक्वल टू log x। ठीक है, एरिया बाउंडेड बिटवीन दैम फ्रॉम x इक्वल टू 1/2 टू x इक्वल टू 2। ठीक है, चलो लेट अस सी। तो अगर आप ग्राफ वेखिए दोनों दे, y इक्वल टू e रेस्ट पर x, आ e रेस्ट पर x का ग्राफ है, y इक्वल टू log x, हाँ जी log x का ग्राफ है। ठीक है, एंड log 1 इतने चलो 0 होंगे। तो आ हो गया अपर, हो गया लोअर, एरिया बाउंडेड बिटवीन दैम कहता इन्होंने दोनों के बीच कितों लैके x इक्वल टू हाफ। सो x इक्वल टू हाफ बेटे इतने कितने, ठीक है 1 तो पिछे इतने कितने होएगा हाफ, तो लैके इतने कितने 2 है। तो आ चाहता वो कहना चाहता एरिया बाउंडेड बिटवीन दैम, हाँ जी केड़ा एरिया दोनों के बाउंड हो रहा विच, x च नहीं होने क्या, एरिया दोनों के विच। तो दोनों के विच जिहड़ा बाउंड हो रहा पुत्र वो आ वाला एरिया। ठीक है, एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स। ठीक है, हुण क्योंकि ये बिटवीन वाला केस है तो आ वाला पार्ट एक्स के नीचे है, असी देखना ही नहीं है। ठीक है, इस करके असी ये फार्मूला लावांगे। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इज, हाँ जी इत्थों लैके इत्थों तक गल समझ आई, एक्स नो पिक्चर जो कट दो। तो अगेन अपर माइनस लोअर वाला केस है। सो हाफ टू 2। ठीक है, अपर कर्व दी वाई दी वैल्यू ई रेस्ट पर एक्स माइनस लोअर कर्व दी वाई दी वैल्यू लॉग एक्स डी एक्स। इन्हें सॉल्व कर लो, ई रेस्ट पर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेस्ट पर एक्स, लॉग एक्स दी बाय पार्ट्स कर लो। ठीक है, आंसर आ जाएगा, लिमिट्स पुट कर दो। ठीक है पुत्र, अच्छा क्वेश्चन कहता पुत्र द फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस पैराबोला एंड दिस स्ट्रेट लाइन, राइट। तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। पैराबोला की है बेटे y इक्वल टू 3/4 x स्क्वायर, सो दैट इज अपवर्ड्स पैराबोला, राइट। तो आ थोड़ा
पैराबोला हो गया, एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस पैराबोला एंड दिस लाइन। ठीक है, तो आ लाइन थोड़ी आ जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पॉजिटिव स्लोप, तो ਇਹੋ जी कुछ लाइन है। ठीक है, तो की कहते एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन दैम या बाय दैम, तो आ साडा एरिया आ गया। तो ये बड़ा सिंपल है कि दोनों ਨੂੰ साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आ वाले पॉइंट्स लभ लिए। ठीक है, और x की वैल्यू इत्थों लैके इत्थों तक आ थोड़ा अपर है ना, पूरे इंटरवल्स देखो लाइन हमेशा इस पैराबोला तो उपर है इस पूरे इंटरवल्स। तो बस इत्थों y की वैल्यू कितनी है लाइन की, 2 ਨਾਲ डिवाइड कर दो 3/2x + 6 और पैराबोला की y की वैल्यू कितनी है 3/4x²। सो द ओनली टास्क इज इन्हों साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो x कोऑर्डिनेट कर लो। ठीक है, हाँ जी सॉल्व करिए। y कितना है 3/4x² इत्थे रख दो 2 टाइम दैट इज 3/2x²। तो सबजैक्टिव च प्रॉपर ये सॉल्व करने नंबर होंगे पुत्र 3x + 12, 3 भी उड़ गया, x² इज इक्वल टू 2x, 4 रह गया, आ गया 8। ठीक है, -8 इक्वल टू 0। सो कितना आ गया 4 - 2, हाँ x इक्वल टू 4 एंड -2। ठीक है, ये मतलब जिथे मिलते हैं एक का x कोऑर्डिनेट 4 है, एक का -2, तो नेगेटिव वाला -2 पॉजिटिव वाला 4। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज -2 तो लैके 4 तक y अपर दी y की वैल्यू। ठीक है, -y लोअर, गल खत्म। नाउ दिस इज द ईजीएस्ट इंटीग्रेशन, x दी x²/2, 6 दी 6x, x³/3 कर के लिमिट पुट कर दो। राइट, ओके। वो कहते फाइंड द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स। तो इलिप्स बना लो। ठीक है, हुण आइडिया हो गया, हुण आपां फटाफट कर सकते हैं। इलिप्स है। ठीक है, दिस पॉइंट, हाँ जी, कितने मिलूगा एक्स नू, पुट y 0, दिस इज a,0 ऐदियां -a, दिस विल बी 0,b, दिस इज 0,-b। ठीक है, और इलिप्स है तो इंटीग्रेशन करनी है तो अपर ब्रांच की इक्वेशन की है तो कर लो y²/b²। तो जब भी y² टाइप होवे ना तो पहला ब्रांच की इक्वेशन कर लो। ठीक है, पैराबोला च हुंदी है, सर्कल च हुंदी है ना, इलिप्स हुंदी है। तो y कितना आ जाएगा b/a (√a² - x²। ठीक है, सो आ थोड़े को इक्वेशन आ गई y इक्वल टू b/a (√). ठीक है पुत्र, आई होप आ समझ आई गल। हुण की रह गया, एरिया स्मॉलर एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस लाइन। आते स्ट्रेट लाइन बड़ी ईजी प्लॉट करनी है ना, एक्स इंटरसेप्ट ए इत्थों जाएगी, वाई इंटरसेप्ट बी, या कितने एक्स वाई एक्सिस में मिलेगा, पुट y 0 कितना आ गया x कोऑर्डिनेट a। ठीक है, तो इत्थों जाऊगी एंड सिमिलरली y कोऑर्डिनेट इत्थों जाएगी। आ थोड़ी दूजी कर्व होगी विच इज द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हुण की कहंदा स्मॉलर एरिया बाउंडेड बिटवीन दैम, तो दोनों च जिहड़ा एरिया बाउंड हो रहा है वो किहड़ा है वाला, छोटू जिहा। ठीक है, बिकॉज आ भी इन्हां च बाउंड हो रहा है, यदी बाउंड्री ते भी आह इलिप्स ते लाइन है बट ये लार्जर एरिया। ठीक है, अच्छा अगर लार्जर पूछ लेना तो स्मॉलर आप कढ़ लाँगे, उन्होंने टोटल इलिप्स दे एरिया विच इज़ π/AB उचों माइनस कर देंगे। अच्छा हुण देखो 0 तो लैके a तक इलिप्स हमेशा ऊपर है और ये लाइन हमेशा नीचे। ठीक है, हर एक पॉइंट पे देखो, तो अपर है लोअर है, तो गल खत्म। इत्थों y अपर इत्थों आ जाएगा, y लोअर किन्ने इत्थों कड्ढो, y/b इज इक्वल टू 1 - x/a, y इज इक्वल टू b/a टाइम्स, या एवं कर लो y इक्वल टू b - b/ax। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज, ठीक है, इत्थों लैके इत्थों तक 0 तो लैके a तक y अपर आ वाला a² - x² माइनस y लोअर b - b/ax dx। इंटीग्रेशन बेटे मैं पहले दिन क्या सी वेरी कॉमन, तो इंटीग्रेशन कर लो सीधी b दी bx यदि x²/2 * b/ लिमिट्स पुट कर दो। ठीक है, और कई बार इनू सबजैक्टिव च ना इदा ए बी ना पूछ के पर्टिकुलर
ए बी ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਬਾਉਂਡਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ y²/1 = 1 ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ x/2 + y/1 ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ a ਆ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ b1 ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਲਿਪਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਲਾਈਨ ठीक है that can be asked ठीक है find out the area of the region bounded between two parabolas अच्छा इन्हों ना ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲਈ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਲਿਖ ਲਓ y² = 4ax and x² = 4ay ठीक है ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/4 ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾਓ ਯੂ ਨੋ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੁੱਤਰ एक है ਤੁਹਾਡਾ राइट हैंडेड पैराबोला ठीक है दिस इज अ राइट हैंडेड पैराबोला ਕਿਹੜਾ ਹੈ y² = 4ax तो ਇਹਦੇ ਚ अपर ब्रांच ਦੀ इक्वेशन ਕੀ ਹੈ y = ठीक है ठीक है 4 ਦਾ √2 √a √x तो ਇਹਦੀ इक्वेशन आ गई एंड आ वाला की है x² = 4ay दैट इज द अपवर्ड्स वन आ वाला ठीक है ਇਹਦੇ ਚੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ x²/4a तो कहता find the region bounded between these two paraboles so region bounded between them is this ठीक है तो 0 तो लैके इस पॉइंट तक ठीक है वी कैन सी कि अपर कर्व ते लोअर कर्व अपर दी y दी वैल्यू पता है लोअर दी y दी वैल्यू पता है सिर्फ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए सही नहीं लिखा मैं तो लेट अस फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेट्स सी की आंदा तो ਉਹ ਲਈ ਲੈਟ ਅਸ ਸੋਲਵ them simultaneously ਇਹਦੇ ਚੋਂ y ਚੱਕੋ ਇੱਕ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਚੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਸੋ ਸੋਲਵਿੰਗ them simultaneously ਆ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ x²/4a ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ whole square = 4ax so x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 4² 16 a² ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ 64a³ x so ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਏ and you know minus equal to 0 x common आ गया x³ minus 64 a³ equal to 0 हाँ जी अब प्रोडक्ट 0 है therefore या तो x 0 आ गया और x³ equal to 64 a³ and 64 a³ की है पुत्र 4a दा whole cube so therefore second point आ गया x is equal to 4a so point of intersection आ गया दोनों दा x equal to 0 ते 4a क्लियरली x = 0 ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ x = 0 ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ 0,0 ਦੂਜੇ ਦਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ दैट इज 4a ठीक है तो अगर y कोऑर्डिनेट लभना है तो x की वैल्यू 4a पुट करो y भी 4a आएगा सो दिस पॉइंट इज 4a, 4a ठीक है नाउ देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया गल समझ आ गई बेटे सो अब मैं रब कर देना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर ले हुण रिक्वायर्ड एरिया की है हाँ जी 0 तो लैके 4a तक अपर ब्रांच वो इक्वेशन आ लोअर ब्रांच वो y की वैल्यू ठीक है सो लेट अस इंटीग्रेट सो दैट इज 2a 2 √a हाँ जी x की पावर 1/2 दी x की पावर 3/2 बाय 3/2 ठीक है दी फ्रॉम 0 to 4a माइनस हाँ जी x³/3 x³/12a 0 to 4a ठीक है सो लेट्स प्लग इन द वैल्यू 4√a/3 हाँ जी 4a की वैल्यू इतने 4a की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करा 0 आ जाएगा माइनस 1/12a इतने अपर लिमिट हाँ जी 4a का क्यूब 4a का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 का क्यूब 0 ठीक है तो आ साढ़े को इफेक्टिवली आंसर आ गया सो लेट अस जस्ट सिंपलीफाई फॉर ए नाउ राइट तो आ गया हाँ जी आ कि नहीं आ गई 4 द अंडर रूट है ना पहला 1/2 2 आ गया 2 का क्यूब 8 इंटू ए की पावर 3/2 1/12a 4a का क्यूब so that is
कैंसिल भी करना तो 4 एवं लिख लो, वील कैंसिल थिंग्स आउट, इंटू ए क्यूब बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਟਰਮਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਅੰਡਰ ਰੂਟ ए ਤੇ ਆ ए ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ए ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2 ए स्क्वायर। ठीक है, सो आ गया ए स्क्वायर आ वाला मिला के, है ना। तो होर 4/3 इंटू 8, हाँ जी 4 ते 3। ठीक है, सो आ हो गया 16, है ना। ए स्क्वायर बाय 3, सो 8 4, ठीक है 32 माइनस 16, सो दैट इज इक्वल टू 16 ए स्क्वायर बाय 3। आ थोड़ा आंसर आ गया। ठीक है, एंड रिमेंबर दिस फॉर्मूला। क्लियर है पुत्र? ठीक है पुत्र, तो फॉर्मूला याद होवे। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ते एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ 16/3 a स्क्वायर, राइट। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਲੱਭ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿੱਧੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ 'ਚ ਪਲੱਗ ਕਰੋ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਲੈਟਸ ਮੂਵ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਬੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾਸ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਰੀਆ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਬਿਟਵੀਨ y is equal to ax square and x equal to ay square। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली एक्स स्क्वायर इक्वल टू उस फॉर्म च ले आओ 1/a नीचे ले जाओ, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/a एक्स। तो असी की फॉर्मूला पढ़िया कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 कैपिटल ले लो ना, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इन्हों के एरिया बॉन्डेड कितना पुत्र 16/3 ए स्क्वायर। तो सिर्फ ए कढ़ना है, तो इतों कंपेयर कर लो। दिस इज इक्वल टू वट 4a, है ना, समझ गल। सो 1/स्मॉल a इज इक्वल टू 4 कैपिटल A, देयरफॉर कैपिटल A कितना आ गया 1/4a। गल खत्म। सो आ वाली ए की वैल्यू इतने प्लग कर दो, एरिया बॉन्डेड सीधा आ गया 16/3 a स्क्वायर 1 बाय, हाँ जी 16 a स्क्वायर, दैट इज द एरिया बाउंडेड बिटवीन दैम। तो क्वेश्चन की बोलता if the area bounded between them is 1, then what is the value of a। ठीक है, तो हम इतों 16 16 कटिया गया तो कितना a स्क्वायर इधर ले जाओ, a स्क्वायर इज 1/3, a इज 1/√3। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव क्या, तो आंसर आ गया। ठीक है, नहीं तो फिर ये की ਆਪਾਂ ਨੂੰ सारा ਦੁਆਰਾ तो करना पैना ਸੀ जिवें ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ठीक है, तो ਈਵਨ आई रिकमेंड ਤੁਸੀਂ आ वाला फॉर्मूला भी याद रखियो, है ना, ड्राइव कर लो खुद तो, या यू विल फाइंड समवेयर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर एक a होवे तो दूजा b होवे, ठीक है, दैन फाइंड आउट द एरिया बॉन्डेड बिटवीन दैम। ठीक है, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ a सेम ਸੀਗਾ ना, अगर ਅੱਡ ਅੱਡ भी होण ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ याद रखियो। ठीक है, अच्छा ਇੱਦਾਂ ही दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ सारा काम तो कर ही लिया, पर थोड़ा जिहा अलग तरीके ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ प्रूव दैट द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो a की वैल्यू 1 है, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y आ वाला। ठीक है, तो प्रूव दैट द कर्व्स दिस एंड दिस डिवाइडेड द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0 x इक्वल टू ओके। पहला तो काम की कहता कि x इक्वल टू 0, हाँ असी उपर ऑलरेडी कर चुके हैं। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ जो भी ਸੀਗਾ a की वैल्यू 1 है ना 4ax, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना ऐसे बेटे 4a, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट 4,4। ठीक है, सॉल्व तुम उपर वांगे करोगे बट थोड़ा ईजी हो गया। a की वैल्यू 1 देती, तो आ तुहाडे कोल स्क्वायर आ गया। एक पॉइंट है 0 0, एक आ वाला ਉਹਦਾ एक्स कोऑर्डिनेट 4 है। ठीक है, वही कह रहे हैं आ x इक्वल टू 0, आवर लाइन y एक्सिस, दिस लाइन इज x इक्वल टू 4 एंड दिस इज y इक्वल टू 4 एंड दिस इज y इक्वल टू 0। तो क्लीयरली लेंथ ब्रेथ बराबर है, तो आ तुहाडे कोल स्क्वायर है। तो क्वेश्चन की कहता है प्रूव दैट आ दोनों जिहड़े पैराबोलाज आ डिवाइड द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय दिस, आ स्क्वायर दी इक्वेशन देती आ वाला इनटू 3 इक्वल पार्ट्स।
तो मतलब ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੱਛੇ ਆ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਏਰੀਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ that you have already done that let's say A1 ਹੈ A1 is what 16 by 3 A square and A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। तो ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ A1 ਆ ਗਿਆ। तो ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ A1 ਆ A2 ਤੇ A3 ਬਰਾਬਰ ਹੈ। तो ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਕੱਲਾ A3 ਕੱਢ ਲਈਏ तो ਜਿਹੜਾ A2 ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4 into 4 this length into breadth ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ तो A3 ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। now what is A3 ਆਹ ਵਾਲਾ can you see A3 is nothing but ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਿੱਧਾ ਏਰੀਆ ਬਾਉਂਡਡ ਬਾय this graph on x axis ठीक है या with x axis from x equal to 0 to x equal to 4 तो ये सीधी इंटीग्रेशन आ जाएगी आ वाला ग्राफ ये केड़ा है आ दिस इज y equal to x square by 4 तो यदि x square by 4 ਦੀ इंटीग्रेशन कित्थों लैके पुत्र 0 तो लैके 4 तक क्योंकि x ਦੇ ਨਾਲ है so that is x cube by 12 from 0 to 4 that is 4 cube by 12 ठीक है minus 0 so फिर थोड़े को 16 by 3 आ जाएगा ठीक है 4 times 4 by 12 आ गया 3 that is 16 by 3 तो इसका मतलब A3 की वैल्यू भी 16 by 3 आ गई A1 भी 16 by 3 A3 भी 16 by 3 टोटल 16 है तो इनू ऐड करके माइनस कर दो therefore A2 भी कितना आ गया 16 by 3 हैंस प्रूव हो गया वही चला सी कि दिस इक्वली डिवाइड्स द स्क्वायर ठीक है सो ये भी इहदे नाल ही रिलेटेड हो गया ठीक है पुत्र। अच्छा नैक्सट देखते हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सबजैक्टिव सबजैक्टिव मैं लास्ट वीडियो भी कहा कि ईवन एरिया ऑफ ट्रायंगल भी होवे वो आप उन्हें लिखता है कि इंटीग्रेशन है करना तो ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ की है कि पहला डायग्राम बनाओ नाउ लेट अस ड्रॉ द डायग्राम हाँ जी पॉइंट कितने 1,0 इतने कितने 1,0 3,1 30 इतने कितने 3,1 ठीक है 2,2 2,2 समवेयर हेयर सो दिस इज़ द ट्रायंगल जिहदा आपां नूं एरिया चाहिए सो बड़ी जरूरी गल है ट्रायंगल की एग्जैक्ट शेप बनानी तो हुण आपां नूं चाहिए एरिया बाउंडेड बाय दिस ट्रायंगल तो आ देखो जो वाला वर्टेक्स है ना लेट मी जस्ट ड्रॉप राइट डाउन आ परपेंडिकुलर ठीक है so we are actually looking for this area now हुण आ वाला x कोऑर्डिनेट 1 है एदा कितना है पुत्र 2 एदा 3 now can we see आ जिहड़ा एरिया A1 है इनू मान लो A2 है ना आ डिवाइड होया A1 वास्ते की करांगे आ होगी अपर कर्व ठीक है तो आ होगी लोअर A2 लई आ अपर है तो आ लोअर है ठीक है समझ आई गल बेटे क्योंकि नीचे तो चलो कॉमन ही है इत्थों लैके इत्थों तक यदी इक्वेशन अड है इस लाइन की और 2 तो लैके 3 तक यदी इक्वेशन अड तो यदा मतलब पहला आप इन्हों दी इक्वेशन कढ़ ली तो देयरफॉर आपां नूं पॉइंट मार्क कर लेने चाहिए दिस इज ए बी एंड सी सो प्रॉपर तरीके नाल स्लोप्स कड्डो इक्वेशन कड्डो है ना फॉर ए बी हाँ जी स्लोप कितनी है ए बी दी y2 माइनस y1 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज 2 यदि स्लोप आ गई देयरफॉर इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन आ गई y माइनस 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 1 देयरफॉर आ वाली इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 2x माइनस 2 और ए ते आ जाओ सो फॉर BC ठीक है हाँ जी स्लोप BC दी y2 माइनस y1 दैट इज 1 बाय माइनस 1 दैट इज माइनस 1 तो यदि स्लोप आ गया माइनस 1 इक्वेशन कर लो यदि सो y माइनस 2 इज माइनस 1 टाइम्स x माइनस 2 so y equal to and that is 2 minus x plus 2 that is 4 minus x so यदि इक्वेशन आ गई y equal to 4 minus x as part दी
ठीक है बेटे, हमें नाल रब करते हैं इक्वेशन आप लिख ली फिर इधर सिमिलरली लास्ट की लिखांगे इक्वेशन ऑफ AC। इक्वेशन ऑफ AC स्लोप कर लो पहला। हाँ जी 1 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 1 दैट इज़ 1/2। स्लोप होता है पॉइंट आ वाला ले लो, सो y माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स, सो हाफ x माइनस हाफ, सो एदी आ गई। ठीक है, नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज जिदा मैं तुम्हें समझाई है इत्थों लैके इत्थों तक। ठीक है, दो तरीके नाल लिख सकते हैं, या तो एवं लिख लो 1 तो लैके 2 तक। पहला मैं A1 लिखन दिया, इस इंटरवल ते आ अपर है ते आ लोअर है। ठीक है, तो अपर की है 2x माइनस 2 माइनस लोअर च y की वैल्यू, लोअर च सारी लाइन की इक्वेशन आई है। ठीक है, x/2 माइनस 1/2 dx, दिस इज गोइंग टू गिव मी A1, A1 आऊगा। A2 च की है अपर आ है। ठीक है, कितों लैके x कितों 2 तो 3 तक, सो 2 तो लैके 3 तक दिस इज अपर, सो 4 माइनस एक्स माइनस लोअर आ इक्वेशन तो सेम ही। ठीक है, dx गल खत्म। आ इवेल्यूट कर लो, सिंपल जा ना फॉर्मूले था, तो हाँ थोड़े को आंसर आ जाएगा। गल समझ आ गई। सो आ तरीका हो गया। ठीक है, या एवं कर सकते हो कि इत्थों लैके इत्थों तक पहला आ सारा एदी इंटीग्रेशन कर लो, आ टोटल आ जाऊगा। दूजे दी इंटीग्रेशन आ टोटल, फिर आ वाला पूरा माइनस कर दो। ठीक है, जो तुम कंफर्टेबल हो, बट जो मैं ऑलरेडी दसिया दैट शुड बी ईजी इनफ फॉर यू राइट।